दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जो हमारी भारत की मूल संस्कृति है वही हमारा पंथ है और वही हमारा धर्म है। धर्म और पंथ दोनों अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, हमारे पंथ में पूरी छूट दी गई है कि जब जो आपका धर्म और कहता है आप उसका पालन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे पंथ भी हैं जिनमें राष्ट्रवाद का देश की सीमाओं का कोई मतलब नहीं होता। अगर मंगल ग्रह पे भी उनकी संस्कृति के लोग पाए जाते हैं तो वो उनके अपने हैं। ये अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से हमारे देश का एक टुकड़ा जो अलग हुआ धर्म के नाम पर मारकाट आपस में ही मचाए रखता है, बर्बाद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, आर्थिक रूप से भिखारी बन चुका है। ये अपने गलत सिद्धांतों के अनुसार के वजह से। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति में कुछ ऐसे भी नेता पैदा हुए हैं जिनकी आदतें, जिनकी व्यवहार बिच्छू की प्रजाति की तरह है। दोस्तों, बिच्छू के बच्चे पैदा होने का समय जब आता है तब इतने डेवलप हो चुके होते हैं कि वो अपनी माँ को ही खाना शुरू कर देते हैं। माँ को पूरी तरह से चट करके बाहर आते हैं, अंदर से ख़त्म कर चुके होते हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि उनका अपना जीवन, वो इतने भूखे होते हैं, अपने जीवन के लिए अपने माँ को ख़त्म कर देते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देश की कीमत पे राजनीति। भारत हमारी माता है, हमारे पंथ के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और देश के उस वोट बैंक का, बहुत बड़ा वोट बैंक जो देश की सीमाओं को नहीं मानता है और देश की सीमाओं का उनकी धर्म में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये अलग बात है कि उस पंथ में से कुछ राष्ट्रवादी पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके हमारे देश की रक्षा किया है। वो एक अपवाद है। लेकिन किसी पंथ में जो बहुत सारी बड़े तादाद में संख्या में होता है उसको वही माना जाना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हमारे देश की सेना ने एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान की सीमा में घुस करके दुश्मनों को मारा, हमें उन नेताओं को नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारी फौज के ऊपर सवाल उठाए। दोस्तों, हमें मुस्लिमों से कोई एलर्जी नहीं है। वो भी इंसान है हमारी तरह, हमारे उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारी परवरिश और हमारी संस्कृति और हमारा सिद्धांत देश को माता की तरह मानता है और उसकी रक्षा के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, इस सिद्धांत को वो नेता जिनको हमने बिच्छू की प्रजाति की तरह कहा, उनके बारे में सोचिए। उनको कैसे इस देश की राजनीति से आप अलग कर सकते हैं, पहचानिए। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर एक नासूर घुस गया है। जब चुनाव का नंबर आता है देश का मुखिया चुनने का, प्रदेश का मुखिया चुनने का, तब वो ऐसी जाति गणित भिड़ाते हैं कि जिससे हमारे संस्कृति के लोग, हमारे धर्म के लोग, हमारे पंथ के लोग अपनी मूल संस्कृति के सिद्धांत को भूल जाते हैं। जाति स्वाभिमान आगे आ जाता है, स्वार्थ आगे आ जाता है। ये बिच्छू के प्रजाति के तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। क्योंकि इस बिच्छू के प्रजाति के जो नेता हैं, जो अपनी माँ को ही खाने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनको पैदा होने देते हैं अपने वोट से। आप भूल जाते हैं कि आपके वोट से 5 साल में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत
इस बिच्छू के प्रजाति के नेताओं को बहुत ताकत मिली है। देश की कीमत पर राजनीति करने का अर्थ है बिच्छू के प्रजाति का नेता। दोस्तों, ये अपने मां को हर समय खाने के लिए तैयार रहते हैं, बस इनको सत्ता चाहिए। देश हमारा निरंतर खतरे में जा रहा है सांप्रदायिक तुष्टीकरण की वजह से। आप इस बात को समझिए, आपकी पूरी की पूरी संस्कृति खतरे में है। क्यों? क्योंकि आप जातिवादी वोटिंग करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछें कि क्या पूरा भारत एक है, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था तो बाहरी और क्षेत्रीय की बात क्यों हो रही थी? क्योंकि वो जानती थी कि आपके अंदर कुछ ऐसी गलत भावनाएं हैं जिसमें आप भारत को एक मानना भूल जाते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में पैदा हुआ नागरिक सभी भारतीय है, किसी भी स्टेट में जाके चुनाव लड़ सकता है, वो बाहरी नहीं है। दोस्तों, अभी हमने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम बिच्छू प्रजाति के नेताओं को बहुत ताकत दे रखा है। फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि देश के चुनाव का जब नंबर आता है तो देश के निर्माण के लिए बिल्कुल आपको सर्जन की तरह होना चाहिए, एक ऑपरेशन वाले डॉक्टर की तरह। अगर उसे बीमारी निकालनी है, किसी को फोड़ा है, पस मवाद से तड़प रहा है, तो उसमें घाव बनाने का, पस निकालने का जो निर्दयतापूर्ण कार्य करना होता है, तभी तो मरीज ठीक होता है। लेकिन आपकी भावनाएं ऐसे गलत तरीके से जागृत हो जाती हैं कि आप 5 साल प्रदेश को नासूर मुखिया दे देते हैं। ममता बनर्जी ने पैर में चोट लगने का नाटक किया और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर पर लदी रही। आप इस बात को नहीं समझ पाए और आपने अपना नुकसान किया, अपने प्रदेश का नुकसान किया। उसका परिणाम क्या हुआ? चुनाव के बाद भीषण रूप से हिंदुओं को बर्बर आक्रमण झेलना पड़ा। किसका? ममता बनर्जी के जिहादियों का। और कितने लोग स्टेट छोड़ करके आसाम में जाके शरण लिए। आप लगातार देखते रहे और आपने गलत वोट किया, उसका परिणाम तो आपको झेलना ही झेलना है। 5 साल झेलिए। आपने अपने लिए खाई भी खोदा है और कुआं भी खोदा है। दोस्तों, इन्हीं सब को देखते हुए अन्य बिच्छू प्रजाति के नेताओं ने वही तरीका अपनाने की कोशिश किया और आगे करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक जो राष्ट्रवाद को नहीं मानता है, जिसके पांथिक सिद्धांत में, संस्कृति में राष्ट्रवाद है ही नहीं, वो केवल और केवल अपना जिहादी मकसद पूरा करना चाहता है। इसीलिए वो जो है उस वोट बैंक के हिसाब से पूरा का पूरा काम करता है। दोस्तों, आप अपने दिमाग खुले रखिए और जातीय वोटिंग को छोड़िए, राष्ट्रवाद को अपनाइए। नहीं तो आपकी संस्कृति का 100 में से एक भी हिस्सा नहीं बचेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में हिंदू संस्कृति का एक भी देश नहीं है। अगर आपके ऊपर मुसीबत आई तो या तो आप अपना संस्कृति बदलिए, धर्म बदलिए, पंथ बदलिए, या समुद्र में कूद करके आत्महत्या कर लीजिए। भविष्य में क्या करना है? आपको आत्महत्या करना है या अपनी संस्कृति को ऊंचा रखना है? दोस्तों, आप एक छोटी सी बात देखिए। पूरे विश्व की मुस्लिम आबादी 150 करोड़ है और 90 लाख की आबादी इजराइल है। वो अपना अस्तित्व क्यों बचाए हुए है?
यह बात आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ती? अगर जिहादियों का बस चले तो बिल्कुल किसी दवाई की टेबलेट की तरह पूरे के पूरे इजराइल के यहूदियों को मुंह में डालें और निगल लें। लेकिन इजराइल इतने ताकत के साथ खड़ा रहता है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसे समाप्त करने की कोशिश कर सके। जो भी कोशिश करता है वो नेस्तानाबूद हो जाता है। दोस्तों, समय समय पर मैं आपके अंदर जागृति पैदा करने की कोशिश करता हूँ। क्या करूँ? देश हमारा माता पिता से भी बढ़ करके है, क्योंकि माता पिता ने पैदा किया, लेकिन हमारे सारे संसाधन हवा, मिट्टी, पानी, अन्न, जल सब इसी धरती माता ने दिया। तो इस धरती माता के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारी संस्कृति और हमारे धर्मपंथ के जो ईश्वर हैं वो क्या दर्शन देते हैं, क्या कहते हैं? दोस्तों, आपके जितनी देवी देवता हैं अर्थात हमारे, सबके हाथों में शस्त्र क्यों हैं? हम अहिंसा को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन सभी देवी देवता शस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि जो मानवता के खिलाफ, समाज के खिलाफ क्रूरता दिखाता है और धर्म संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हथियार उठाना भी जायज़ है। यही हमारे देवी देवताओं के हथियारों का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत।